देखिए क्या करना है कि जब आपको स्टेयर बनाना है, आपके पास जो स्पेस है, चौड़ाई है आपका 5 फीट। ओके, ये देख रहे हैं आपका चौड़ाई हो गया आपका ये 5 फीट और ये लंबाई हो गए 8 फीट। इस जगह में स्टेयर आपको सीढ़ी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो स्टेयर बनाने से पहले आपको कुछ जानकारी होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेयर ये बनाया गया है, तो एक स्टेप का हाइट कितना रखें। ये देखिए ये एक स्टेप है, इसको राइजर बोलते हैं। ओके, तो इसका हाइट कितना रखना चाहिए, और जिस पे आप पैर रख कर चढ़ते हैं इसको टेड बोलते हैं, मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो ये कितना रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, चलिए आपको समझाते हैं कि एक्चुअली में जब हम स्टेयर बनाते हैं तो स्टेयर का चौड़ाई कितना रखें, और एक राइजर का हाइट आप देख रहे हैं, ये स्टेयर है, ये राइजर है, इसको आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो इसका हाइट आपको कितना रखना चाहिए, आपको 6 इंच से लेकर के 7 इंच तक रखना चाहिए। जब स्पेस कम होता है तो लोग क्या करते हैं, इसको 8 इंच भी रख देते हैं। लेकिन कंफर्टेबल स्टेयर अगर बनाना चाहते हैं आप, तो एक राइजर का हाइट आप 6 इंच रख कर कैलकुलेट करें। ओके, जिस पे आप पैर रख कर चढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ पे देखिए, ये जो आप इस पे पैर रख कर चढ़ते हैं तो इसका जो चौड़ाई होना चाहिए, ताकि कंफर्टेबल आपका जो पैर जब इस पे रखते हैं तो स्टेबल हो सके। तो टी, इसको टेड बोलते हैं, इसको मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं इसको? टी बोलते हैं, टेड, टी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपको रखना चाहिए 10 इंच। ओके, लेकिन कम स्पेस होता है तो 9 इंच भी आप रख सकते हैं। देखिए ये 9 इंच मैं यहाँ पे कंसिडर किया हूँ स्पेस के लिए, आपका 9 इंच। ओके, तो ये आपका टी हो गया, 9 से 10 इंच रख सकते हैं। राइजर जो आर है आपको कितना रख सकते हैं, 6 से 7 इंच रख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ओके, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपका जो स्लैब हाइट, जैसे आप घर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये घर बना रहे हैं। ओके, तो स्लैब का हाइट कितना रखना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, यानी एक छत की ऊंचाई कितना रखना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ आर और नंबर ऑफ टी आपको कैलकुलेट होता है। समझ रहे हैं बात को? नंबर ऑफ आर, तो ये आपको स्लैब का हाइट जो मैं कंसिडर किया हूँ आपका 10 फीट। कितना आपका? 10 फीट मैं कंसिडर किया हूँ आपको 10 फीट, यानी स्लैब का हाइट टोटल हो गया आपका 10 फीट। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे राइजर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आप यहाँ पे आइए, देखिए ये आपका यहाँ से स्टेयर स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से? स्टेयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और ये स्लैब हो गया आपका, ये छत हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है 10 फुट है, तो 1 फुट में कितना होता है, 12 इंच। तो 10 इंटू 12 करेंगे तो 120 इंच हो गया। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल स्टेप जो बना हुआ है 17 नंबर। तो ये कैसे निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन आप समझ लीजिए। देखिए ये आर जो होता है, जिस पे आप पैर, एक स्टेप का जो हाइट होता है ये वर्टिकल हाइट को शो करता है। ओके, तो ये नंबर ऑफ आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये होता है आपका स्लैब, टोटल स्लैब हाइट आपका कितना है, आपका 120 इंच। यहाँ पे देखिए ये स्लैब हाइट है 120 इंच। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर निकालने के लिए 120 डिवाइडेड बाई 7 इंच। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्टेप का देखिए यहाँ 7 इंच में मैं मेंशन किया हूँ, ये 7 इंच हो गया। तो 120 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये है 17.14। ओके, तो अब देखिए 17 नंबर रखेंगे तो आर इक्वल टू कितना रखेंगे, 17 नंबर। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, तो ये 17 नंबर हो गया। तो ये आपका 17 नंबर रखेंगे। तो देख लीजिए 17 इंटू 7, यानी कि एक स्टेप का जो हाइट है आपका 7 इंच है, तो टोटल 17 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 119 इंच आएगा। लेकिन एक्चुअली में आपका स्लैब हाइट कितना है, 120 इंच, 1 इंच का डिफरेंस आ रहा है। तो कोई एक स्टेप आप 8 इंच का कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि 1 से लेकर 8 तक आप 7 इंच रखते हैं, तो ये लैंडिंग जो मिड लैंडिंग जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये 56 इंच पे आएगा। ओके, अगर आप इसी में से एक 8 इंच करेंगे तो ये 57 इंच हो जाएगा।
ओके, नहीं तो फिर आप इधर 1 इंच किसी स्टेप को आप बढ़ा लीजिएगा। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, R इक्वल टू 8 इंच रखना है 1 नंबर, और 2 से लेकर 17 नंबर आप रखेंगे, और कितना आपका, सॉरी, ये टोटल हो जाएगा आपका 7 इंच। 7 इंच रखना है कितना, 2 से लेकर 17 नंबर तक, यानी कि 2 नंबर जो होगा 2 से लेकर 17 नंबर जितने भी राइजर होंगे आपका कितना रखना है आपका 7 इंच। और पहला जो राइजर होगा जब स्टार्टिंग वाला, तो ये आपको क्या करना है 8 इंच रखना है। तो जब 8 इंच रखेंगे तो यहाँ पे 57 इंच हो जाएगा। ध्यान दीजिए 56 लिखा हुआ है, ये 57 इंच हो जाएगा। यहाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका हाइट आप इधर बढ़ा देंगे तो ये मैनेज हो जाएगा, 56 आ जाएगा। ओके, अब आपको टी यानी कि टी कितना है, नंबर ऑफ टी निकालने के लिए होता है, ये रेटेड कितना होगा, तो R-1 होता है। कितना होता है, R-1। तो टोटल कितना आपका 17 नंबर R है, तो 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका T इक्वल टू 16 नंबर। तो 16 नंबर देखिए हम यहाँ पे समझेंगे, ये देखिए टोटल 16 नंबर आ गई, ये हमारा प्लान है। तो इस प्लान में देखेंगे तो T इक्वल टू ये है आपका 16 नंबर, देखिए ये 16 लिखा हुआ था 16 नंबर। तो T इक्वल टू आपका R-1 करेंगे तो 17 - 1, तो ये 16 नंबर। तो देखिए अब ये आपका R तो आपने मैनेज कर लिया, कितना है आपका 17 नंबर, T आपका 16 नंबर। तो अब आपको मैनेज करना है कि कैसे हम 8x5 फीट में इसको मैनेज करते हैं। तो देख लीजिए जो स्टीयर का जो चौड़ाई है, स्टीयर का चौड़ाई कितना है आपका 2 फीट 6 इंच रखेंगे, क्योंकि टोटल आपका 5 फीट है तो 2.5 फीट इधर 2.5 फीट इधर, यानी 2 फीट 6 इंच। तो लैंडिंग यहाँ पे आएगा, तो लैंडिंग कितना रखते हैं, एक्चुअली में जितना स्टीयर का चौड़ाई होता है उतना ही लैंडिंग रखते हैं, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर स्टेप अगर हम जो बनाते हैं स्टेप अगर इक्वल आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मैनेज करते हैं लैंडिंग में। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर 2 फीट 6 इंच ये रखते हैं तो ये कितना एरिया जगह बच जाएगा आपका 5 फीट 6 इंच। तो इसको इंच में बदल दीजिए, देखिए 5 फीट 6 इंच इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा, और प्लस में 6 यानी 66 इंच। तो एक जो टेड है इसका जो चौड़ाई यहाँ पे देखिए, ये जो चौड़ाई है इसका आपका चौड़ाई रखना है 9 इंच। ओके, तो 9 इंच रखेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 66 इंच डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 7.33 आएगा। ओके, क्लियर। तो लेकिन आप कितना बनाएंगे, 7 बनाएंगे, तो 7 बनाएंगे तो 9 × 7 कर देंगे 63। तो 3 इंच का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 इंच हम डिफरेंस देखिए लैंडिंग में ले रहे हैं। तो ये लैंडिंग का जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक 2 फीट 9 इंच कर दिए, और यहाँ से यहाँ तक जो किए हैं आपका 63 इंच, ये आपका 63 इंच हो गया। 3 इंच यहाँ मैनेज कर दिए। तो 1 से लेकर 7 क्या रहेगा आपका 9 इंच। ओके, और 10 से लेकर 16 नंबर जो होगा ये भी आपका 9 इंच होगा। और 2 नंबर जो देखिए लैंडिंग जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे ये लैंडिंग, इसी में 2 पार्ट कर देना है आपका, एक स्टेप ये और बना देंगे, ये स्टेप बन जाएगा। तो 9 और 10, तो ये टोटल 16 नंबर हो गया है। तो इस तरह हम मैनेज करके स्टेयर बना सकते हैं। कितना 8x5 फीट आपका जगह है, यानी कि ओके, तो 8 फीट अगर 5 फीट चौड़ाई है और 8 फीट लंबाई है, ओके, तो आप स्टेयर इस तरह बना सकते हैं। R इक्वल टू टोटल R जो होगा आपके पास कितना नंबर अभी आपने कैलकुलेट किया है आपका 17 नंबर, और T जो होगा ये T कितना 16 नंबर। तो इस तरह आप स्टेयर बना सकते हैं। अगर आप सबको स्टेयर बनवाना है तो प्लीज़ कमेंट करें, आपके कमेंट को नोट डाउन किया जाता है और कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।